गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन 11th क्लास की केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और उसका पार्ट 1 अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे एल्केन। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन जो है उसके टोटल 3 पार्ट हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो अपन यहाँ पर जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज अपन एल्केन के बारे में, कि भाई एल्केन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं, उनको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत लेक्चर को ध्यान से पूरा देखेंगे अच्छे से। तो एल्केन के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एल्केन के बारे में कि जो एल्केन है उसका जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एल्केन को अपन पैराफिन भी कहते हैं। ध्यान रखें, एल्केन को अपन पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहां पर n है नंबर ऑफ कार्बन, n है नंबर ऑफ कार्बन, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा कार्बन है बच्चों? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड इसमें होता है, या पर इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एल्केन जो है वो एक अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसको अपन पैराफिन भी कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको पैराफिन क्यों बोला जाता है, ये समझ लीजिए ध्यान से कि एल्केन को अपन पैराफिन क्यों कहते हैं। क्योंकि पैराफिन का मतलब होता है कि इसकी जो लैटिस एफिनिटी होती है, पैराफिन का जो मतलब होता है लैटिस एफिनिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है। ध्यान रखें, कैसा होता है ये? लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको पैराफिन कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई पैराफिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड होता है इसके अंदर, और सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने में हमको बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एल्केन जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखें, एल्केन जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं। एल्केन को अपन पैराफिन कहते हैं। बार बार याद करें, एल्केन CnH2n+2, एल्केन को अपन पैराफिन कहते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, और ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर? अब अपन बात करते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड की। क्लियर? तो देखिए, प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे तो प्रिपरेशन मेथड में आपको बताऊंगा टोटल 6 तरह के। तो पहला पॉइंट आता है अपना प्रिपरेशन मेथड। एल्केन के प्रिपरेशन मेथड, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको चैप्टर ऑटोमेटिक याद भी हो जाएगा। प्रिपरेशन मेथड, तो प्रिपरेशन मेथड में अपन पहला पॉइंट पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे बनाया जा सकता है इसको। दूसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से कैसे बनाया जा सकता है। मतलब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अब एल्केन। तो एल्केन को किससे बनाएंगे? पहले तो बनाएंगे एल्कीन से, फिर बनाएंगे अपन एल्काइन से, और फिर अपन करेंगे एक अगला प्रोसेस पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे, मतलब हाइड्रोजन ऐड करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन रोजेनमुंड, रोजेनमुंड कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन लिंडलर कैटलिस्ट, और 6 नंबर पर अपन पढ़ेंगे बिर्च रिडक्शन। तो टोटल 6 तरीके से अपन जो है एल्कीन का प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि एल्कीन से इसको कैसे बनाया जा सकता है। दूसरा अपन देखेंगे एल्काइन से इसको कैसे बनाया जा सकता है। तीसरा अपन देखेंगे हाइड्रोजनेशन करके कैसे बनाया जा सकता है। रोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। रोजेनमुंड कैटलिस्ट जो होता है उससे कैसे बनाया जा सकता है, और लिंडलर कैटलिस्ट और ब्रिज रिडक्शन से कैसे बनाया जा सकता है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले अपन इन 6 की 6 प्रोसेस को आज ही डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। लेकिन सबसे पहले अपन इसमें तीसरे नंबर की प्रोसेस में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत छोटी प्रोसेस है। तो उसको सबसे पहले पढ़ेंगे अपन फ्रॉम हाइड्रोजनेशन। तो अपन पहले तीसरे नंबर की जो प्रोसेस है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी की जो है अपन डिस्कस करेंगे। तो फ्रॉम हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन करके अपन
इसको कैसे बना सकते हैं, एल्कीन को। एल्केन को अपन कैसे बना सकते हैं, हाइड्रोजनेशन करके। तो बहुत ध्यान से समझना, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोजन ऐड करना। ध्यान रखना, अपन बना रहे हैं एल्केन, तो एल्केन बनाने के लिए अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन करके अपन कैसे जो है एल्केन बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड करना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अपन हाइड्रोजन ऐड करेंगे किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं बहुत नॉर्मल कि ये आपके पास एल्कीन है। तो देखिए ये एल्कीन है, क्या है ये बच्चों, एल्कीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया है तो ये एल्कीन है। आप एल्कीन में 2 हाइड्रोजन जोड़िए और आपको कैटलिस्ट मिलाना है निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम। क्या मिलाना है, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम। क्या मिलाना है, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ठीक है, ये मिलाना है आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है, स्टेप 1 समझिए ध्यान से, कि हाइड्रोजन होता है वो सबसे पहले मेटल कैटलिस्ट के कांटेक्ट में आता है। स्टेप 1 इसमें जो बनेगी कि हाइड्रोजन जो है वो कांटेक्ट करेगा मेटल कैटलिस्ट से। हाइड्रोजन जो है वो कांटेक्ट करेगा मेटल कैटलिस्ट से करेगा, और फिर हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा ब्रेक। हाइड्रोजन का बॉन्ड इसमें ब्रेक होगा। तो देखिए हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H2 है, तो ये H इस तरीके से है, तो ये यहां जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और ये ब्रेक होकर बनाएगा H डॉट H डॉट। क्लियर है, ये रेडिकल्स में टूटेगा, ध्यान रखें प्लस माइनस में नहीं टूटेगा, पहली बात तो क्लियर। उसके बाद आपके पास एल्कीन है C डबल बॉन्ड C इस तरीके से, तो यहां पे इसका बॉन्ड ऐसे टूटेगा। क्लियर है, तो ये बनेगा C डॉट C डॉट। क्लियर है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहां के ऐड हो जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहां के ऐड हो जाएगा, और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा C, यहां पे H जुड़ जाएगा और एक H यहां जुड़ जाएगा। क्लियर है, तो ये बन चुका है आपका एल्केन। देखो आपने डबल बॉन्ड को तोड़ के उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है, तो ध्यान से सुने, सबसे पहली प्रोसेस क्या थी अपनी, हमने क्या किया, सबसे पहले जो आपके पास डबल बॉन्ड वाली जो स्टेप थी, दोबारा सुन लीजिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या होता है, डबल बॉन्ड था और यहां पर हाइड्रोजन था, तो जो आपके पास ये वाले कैटलिस्ट थे, जो मेटल कैटलिस्ट थे, उन मेटल कैटलिस्ट ने सबसे पहले हाइड्रोजन को ब्रेक किया। हाइड्रोजन को ब्रेक किया तो हाइड्रोजन कैसे टूटा, H डॉट और H डॉट में। क्लियर, उसके बाद यहां पे अब देखिए, अब आप सोचोगे कि सर C डबल बॉन्ड C जो है वो ऐसे कैसे टूटा, इसमें प्लस में और माइनस में। भाई कभी कभार हम बताते हैं कि ये माइनस में टूटेगा प्लस में टूटेगा, ये ऐसे नहीं टूटेगा, क्योंकि देखिए जो अटैकिंग रिएजेंट है वो रेडिकल में टूटा है, तो अटैकिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ये टूटेगा। तो यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, यानी कि ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, वापस देख लीजिए ऐसे डॉट डॉट। क्लियर, तो ये वाला H यहां जुड़ जाएगा और ये वाला H यहां जुड़ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरीके से एल्केन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड है। तो पहला प्रिपरेशन मेथड अपना क्या हो गया कि हमने एल्कीन से एल्केन बना दिया, और एल्कीन से जो एल्केन बनाया है, ये जो प्रोसेस इसमें अपन ने यूज की है इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, क्योंकि हमने क्या किया है, मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमने क्या किया है, हाइड्रोजन को ऐड किया है। क्लियर है, तो बहुत ध्यान से इस प्रोसेस को देख लीजिए आप, यहाँ पे हमने किसको ऐड किया है, हाइड्रोजन को ऐड किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं वो क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी अपन एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी अपन एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, ये अपने पास एल्कीन है, ठीक है, तो वापस ले लेता हूं H2, और यहां पर अपने मिलाया था निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तो ये क्या बना था, इस तरीके से ये बना था। ठीक है, अब क्या है बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर इस हाइड्रोजन को जो ऐड किया है, इसको ऐड करने का जो तरीका है उसके हिसाब से भी यहां पर प्रोडक्ट 2 तरीके से बन जाते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे भी ऐड कर सकता था, देखिए ऐसे भी ऐड कर सकता था, ऐसे, ठीक है।
तो ये जो एडिशन है हाइड्रोजन का, इसको बोलते हैं बच्चों सिन एडिशन, इसको बोलते हैं सिन एडिशन, और इसको बोलते हैं एंटी एडिशन, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को सिन एडिशन और नीचे वाले को बोलते हैं एंटी एडिशन। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप हाइड्रोजनेशन करवाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप हाइड्रोजनेशन करवाओगे तो हाइड्रोजनेशन करवाते टाइम एल्कीन से जब एल्केन बनेगा तो इसमें सिन एडिशन होता है, एंटी एडिशन नहीं होता है। यानी कि सिन एडिशन का मतलब होता है दोनों ही हाइड्रोजन सेम साइड लगेंगे, या तो इधर लगा दीजिए या ऊपर लगा दीजिए। ध्यान रहे, जब भी एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है तो हमेशा सिन एडिशन ही होता है। ध्यान रखें, जब भी एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है तो हमेशा सिन एडिशन ही होता है। इज इट क्लियर? अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन इसका सिन एडिशन का, और अच्छे से देखिए। आपके पास एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, यहां पर अपन को एक एग्जांपल दिया गया है, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, और यहां पर ले लिया अपन ने CH3 और यहां ले लिया अपन ने CH3, ठीक है। और आपको क्वेश्चन आया कि यहां पर H2 निकिल प्लेटिनम पैलेडियम, कि बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये क्या है, ये एल्कीन है, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करवाया जा रहा है, तो एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करवाया जाएगा तो वो एल्केन देगा। और देखिए एल्केन कैसे देगा, देखिए CH3C, ये CH3 यहां रहेगा, ये CH3 यहां रहेगा, ये CH3 यहां रहेगा, ये डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए और 2 हाइड्रोजन नीचे लगा दीजिए। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जब भी आप हाइड्रोजनेशन करवाओगे निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में तो हमेशा आपको सिन एडिशन यानी कि एक तरफ ही आपको हाइड्रोजन को लगाना है, ध्यान रखें। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अब बात करें कि जो एल्कीन होती है, थोड़ा और अपन इसको और लेवल तक बात को पहुंचाएं, तो जो एल्कीन होती है बच्चों, वो एल्कीन भी 2 तरह की होती है। एल्कीन भी 2 तरह की होती है, कौन कौन सी होती है सब? एल्कीन भी 2 तरह की होती है, एक तो होती है सिस एल्कीन और एक होती है ट्रांस एल्कीन। एक होती है सिस एल्कीन, एक होती है ट्रांस एल्कीन। अब सिस एल्कीन क्या होती है, देखना सिस एल्कीन क्या होती है कि जब भी आप एल्कीन, ये एल्कीन है और ये भी एल्कीन है, क्लियर है? तो सिस एल्कीन क्या होती है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो सुन लीजिए। सिस एल्कीन क्या होती है, जब भी सेम प्रोडक्ट, सेम जो रिएजेंट है वो जब एक ही तरफ लगेगा तो उसको अपन सिस एल्कीन बोलेंगे। जैसे मान लो यहां पर ले लिया अपन ने CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ ले लिया मान लो D और यहाँ ले लिया D, तो देखिए सेम साइड लगा हुआ है, सेम साइड लगा हुआ है, तो इसको अपन बोलते हैं बच्चों सिस एल्कीन। क्या बोलते हैं? सिस एल्कीन। और ट्रांस एल्कीन अगर अपन लेते हैं तो ट्रांस एल्कीन में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। CH3 यहां लगा है, D यहां लगा है, तो ये CH3 और ये D, ये चेंज हो गया। हम मतलब इसको हमने रोटेट कर दिया। देखो ये CH3D तो सेम है, इधर वाला तो है ना, देखो अब दोनों में अंतर देखिए, ये CH3 और D तो सेम है, ये CH3 और D तो सेम है, लेकिन ये CH3 और D क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो इसको बोलेंगे अपन ट्रांस एल्कीन, इसको बोलेंगे अपन सिस एल्कीन। सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन का सबसे जो इंपॉर्टेंट अंतर है वो ये है कि देखिए CH3 सेम जो रिएजेंट यहां पर लगा हुआ है वो सेम साइड लगा हुआ है, यहां पर क्या हुआ, वो 180 डिग्री के एंगल पर आ गया इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं अपन सिस एल्कीन, इसको बोलते हैं अपन ट्रांस एल्कीन। सिस एल्कीन का सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांस एल्कीन सिस एल्कीन में सबसे बड़ा अंतर जो है वो ये है कि जो सेम रिएजेंट होगा वो सेम साइड लगा होगा और यहां पे उल्टी साइड में लगा होगा। क्लियर है? दोबारा से आइए अपन रिपीट करते हैं। जब भी आप एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, एल्कीन का जब भी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो हमेशा कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है। अब लेकिन यहां पर अपन बात करते हैं कि सर आपने ये क्यों पढ़ाया, ये क्यों पढ़ाया कि भाई एल्कीन भी तो आपने बता दिया ना कि भाई एल्कीन जो है उसका सिन एडिशन होगा। हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूं कि सिन एडिशन नहीं होगा, सिन एडिशन ही होगा। लेकिन अगर एल्कीन भी 2 तरह की होती है, सिस और ट्रांस, एल्कीन भी अगर 2 तरह की होती है, सिस और ट्रांस, तो ध्यान रहे जब भी आप सिस एल्कीन का आप हाइड्रोजनेशन करवाओगे, सिस एल्कीन का, या फिर अपन लिख लेते हैं कि सिस एल्कीन का जब भी अपन सिन एडिशन करवाएंगे तो सिन एडिशन आप समझ गए ना, सिन एडिशन मतलब एक तरफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, या फिर अपन ट्रांस एल्कीन का सिन एडिशन करवाएंगे, ठीक है।
हम सिस एल्किन का सिन एडिशन करवाएंगे या ट्रांस एल्किन का सिन एडिशन करवाएंगे। तो जब भी अपन सिस एल्किन का जो है सिन एडिशन करवाते हैं तो ध्यान रखें जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का टाइप होता है मीसो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बनता है बच्चों? मीसो कंपाउंड बनता है। मीसो कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ध्यान रखें ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और जब भी आप ट्रांस एल्किन का सिन एडिशन करवाएंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा जब भी आप ट्रांस एडिशन करवाएंगे। तो ध्यान रखें ये पूरी चीज आप बहुत ध्यान से देखिए कि जब भी आप देखिए, मैं दोबारा से बता देता हूं आपको कि सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं एल्केन बनाने के मेथड, ठीक है। तो एल्केन बनाने के मेथड में सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि भाई हाइड्रोजनेशन अपन करवा देते हैं। तो हाइड्रोजनेशन अपन ने करवा दिया एल्कीन का, तो एल्कीन का जब हाइड्रोजनेशन करवाओगे तो सिन एडिशन हो जाएगा। अब आपके पास मान लो उसमें और गहराई में अगर अपन उतरे तो और गहराई में उतरने पर आपको ये पता लगेगा कि एल्कीन जो है वो भी दो तरह की होती है, सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन। अगर सिस एल्कीन का सिन एडिशन करवाते हैं तो हमेशा जो कंपाउंड बनता है वो मीसो कंपाउंड बनता है। मीसो कंपाउंड क्या होता है? जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। और ट्रांस एल्कीन का जब सिन एडिशन करवाएंगे तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इस डेटा को अच्छे से आप याद करिए, बहुत काम आने वाला है आपके कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर। तो क्लियर है? तो आप ध्यान रखें सिस एल्कीन मतलब मीसो और ट्रांस एल्कीन मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है डीएल मिक्सचर। अब डीएल मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा अपन करेंगे बाद में किसी और टॉपिक के अंदर जब अपन आइसोमेरिज में पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं कि अगर मान लो एल्कीन यहां पर दिया हुआ है आपको, एल्कीन की जगह अगर आपको एल्काइन दे दिया जाए, एल्कीन की जगह अगर आपको एल्काइन दे दिया जाए यहां पे तो क्या बनेगा? देखिए मान लो आपको यहां पे दे दिया गया इस तरीके से कुछ कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो ये है बच्चों एल्काइन, ये एल्काइन है। अगर एल्काइन का आपने हाइड्रोजनेशन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में, आपने एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करवा दिया तो ध्यान रखें आप ये मत सोचना कि यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 बन जाएगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बच्चे सोचते हैं कि यहां पर 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड तोड़ के दो, एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, एक हाइड्रोजन यहां लगा दो। लेकिन ध्यान रखें अगर हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम की प्रेजेंस में हो रहा है तो यहां पे चाहे 2 बॉन्ड हो चाहे 3 बॉन्ड हो, वो सारे बॉन्ड को तोड़ देगा। और ध्यान रखें दो हाइड्रोजन जोड़ के एल्केन ही बनाएगा, एल्कीन नहीं बनाएगा। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आपको एल्कीन दे दिया जाए चाहे एल्काइन दे दिया जाए, एल्कीन दे दिया जाए चाहे एल्काइन दे दिया जाए, आपको हमेशा ही हमेशा एल्केन ही बनाना है। इज इट क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए हाँ ये जरूर हो सकता है कि आपसे अगर कोई पूछे कि इन दोनों में जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, तो जल्दी रिएक्ट करेगा इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड वाला। क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, भाई आपसे कोई पूछे कि इनमें से जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल बॉन्ड वाला जल्दी करेगा या ट्रिपल बॉन्ड वाला जल्दी करेगा? तो इंपॉर्टेंट है डबल बॉन्ड वाला जो है वो प्रोडक्ट को जल्दी बनाएगा कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड वाले के। क्यों बनाएगा? उसका रीजन है क्योंकि देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो होती है 1 अपॉन सरफेस एरिया। रेट ऑफ रिएक्शन होती है 1 अपॉन सरफेस एरिया। क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है 1 अपॉन सरफेस एरिया। यहां पर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। और sp हाइब्रिडाइजेशन का जो सरफेस एरिया होता है वो जो होता है वो बहुत कम होता है, कम होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है। क्लियर है? लेस सरफेस एरिया तो मोर रेट ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान रखें जब भी आपको चाहे एल्केन दे दिया जाए चाहे एल्काइन दे दिया जाए चाहे एल्कीन दे दिया जाए, आपको हमेशा एल्केन ही बनाना है। क्लियर? अच्छा अब जैसे मान लो यहां पे आपको दिया C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH3
और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे दे दिया आपको निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो बस वही हाइड्रोजनेशन हो गया ये। तो क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH2 CH2 CH3, क्या बनेगा बच्चों, एल्कीन। मैंने आपको बताया एल्कीन मत बना देना, आप कहीं ऐसा मत करना कि एक बॉन्ड को तोड़ दें बाकी दो बॉन्ड रखे रहें और एल्कीन अपन एल्कीन बना दें अपन इसमें। कि आपको पता है कि H2 प्लेटिनियम पैलेडियम जब मिलाते हैं तो सिंपल सी बात है, आपने सोच रखा है कि भाई एक बॉन्ड टूटेगा, नहीं, एक बॉन्ड नहीं टूटेगा, दोनों बॉन्ड टूटेंगे, ध्यान रखना। ये एल्काइन है और इसके दोनों बॉन्ड ही टूटेंगे। डन। चलिए, अब अगर मान लो यहां से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर आपको एल्काइन से एल्केन ना बनाकर हमको एल्काइन से इसको एल्कीन पे ही रोकना है, एल्काइन से हमको किस पे रोकना है, एल्कीन पे ही रोकना है। मतलब हम चाहते हैं कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 में कुछ ऐसा मिलाओ जिससे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 यानी कि एल्कीन पे ही रुक जाए। कुछ ऐसा मिलाओ कि ये एल्कीन पे ही रुक जाए। तो ध्यान रखें, आपको मिलाना है H2 PDBASO4 या फिर H2, ये और में है, और H2 PDCaCO3। अगर आप ये मिलाएंगे तो ध्यान रखें, अगर आपने एल्काइन के अंदर, अगर आपने एल्काइन के अंदर ये मिलाया तो ये तो एल्केन ही बनाएगा। क्लियर है। अगर आपने एल्काइन के अंदर, एल्काइन के अंदर अगर आपने ये मिला दिया, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये है रोजेनमुंड कैटलिस्ट, और नीचे वाला जो फॉर्मूला है ये है लिंडलर कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट बात दोबारा सुन लीजिए, मैं आपको पूरा फिर से रिवाइज करवा देता हूं। हम पढ़ रहे हैं एल्कीन, हम पढ़ रहे हैं एल्केन। तो सबसे पहले अपन ने एल्कीन लिया, एल्कीन का हमने हाइड्रोजनेशन करवाया निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो बन गया एल्केन। फिर मैंने आपको इसमें दो चीजें बताई कि एल्केन जो बनेगा उसका कौन सा एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि अगर एल्कीन भी दो तरह की हो सकती है, सिस एल्कीन हो सकती है और ट्रांस एल्कीन हो सकती है। अगर सिस एल्कीन होती है तो हमेशा कौन सा कंपाउंड बनता है बच्चों, मीसो कंपाउंड बनता है, और अगर ट्रांस एल्कीन होती है तो हमेशा डीएल मिक्सचर बनता है, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बनता है। तो ये तो पहली समरी हो गई अपनी। दूसरा मैंने आपसे बोला कि अगर आप एल्काइन लेते हैं तो भी आपका एल्केन ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि तीन बॉन्ड है तो एक बॉन्ड टूटेगा, दोनों ही बॉन्ड टूटेंगे अगर आपने ये वाली चीजें ली है तो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लो हमको एक बॉन्ड तोड़ना है, दो बॉन्ड बचा के रखने हैं, तो आप हमेशा मिलाइए PDBaSO4 या फिर PDCaCO3। क्लियर है। इसको अपन रोजेनमुंड कैटलिस्ट बोलेंगे, इसको लिंडलर कैटलिस्ट बोलेंगे। अगर आपने रोजेनमुंड कैटलिस्ट लिंडलर कैटलिस्ट मिला दिया तो आप हाइड्रोजनेशन करोगे तो काम पूरा नहीं होगा। इसको याद करने का तरीका बता देता हूं। BA मतलब बाग, BA मतलब बाग, और CaCO3 मतलब चूना। तो आप याद रख सकते हैं कि अगर आपने बाग में चूना लगाया, ध्यान रखें, क्या याद रख सकते हैं, अगर आपने बाग में चूना लगाया तो बेटा काम पूरा नहीं होगा, ध्यान रखना। बाग में अगर आपने चूना लगाया तो काम पूरा नहीं होगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ही बनेगा, पूरे बॉन्ड नहीं टूटेंगे, एक बॉन्ड रह जाएगा। बाग में अगर आपने चूना लगाया तो ध्यान रखें ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ही रह जाएगा और पूरा बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्लियर। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बताया मैंने आपको, मैंने आपको बताया कि अगर आप एल्काइन लेते हैं, एल्काइन में आप मिलाते हैं, वापस अपने साथ रिवाइज कीजिए, PDBaSO4 या फिर PDCaCO3, तो 100% वो आपको देता है एल्कीन, क्योंकि आपने बाग में चूना लगा दिया, यानी कि आपने अगर ट्रिपल बॉन्ड लिया है तो आपका डबल बॉन्ड ही रह जाएगा। लेकिन अगर आपने H2 निकल प्लेटिनम पैलेडियम ले लिया तो फिर क्या होगा, सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, बोला एल्कीन बन जाएगा। ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एल्कीन बनती है, ये ध्यान रखें हमेशा सिस एल्कीन बनती है। कौन सी एल्कीन बनती है बच्चों, सिस एल्कीन बनती है। इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप लिंडलर कैटलिस्ट या फिर रोजेनमुंड कैटलिस्ट का उपयोग करके एल्काइन से एल्कीन बनाओगे तो हमेशा जो एल्कीन बनेगी
वो सिस एल्कीन ही बनेगी। ध्यान रखना, बाग में चूना लगा के सिस एल्कीन बनती है, बाग में चूना लगा के सिस एल्कीन ही बनती है। लेकिन अब हमारा यहां क्वेश्चन बनता है कि सर अगर मान लो ट्रांस एल्कीन बनानी हो तो देखिए, अगर आपको ट्रांस एल्कीन बनानी है, अगर आपको ट्रांस एल्कीन बनानी है, एल्कीन तो बनेगी पर कौन सी एल्कीन बनानी है, ट्रांस एल्कीन बनानी है, तो आप मिलाइए NaNH3। इसको बोलते हैं बच्चों बिर्च रिडक्शन। देखिए मैंने बोला था ना आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, सारे टॉपिक्स क्लियर होते चले गए प्रिपरेशन मेथड के। बिर्च रिडक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन बिर्च रिडक्शन। क्लियर? तो देखिए अब मैं आपको पूरा समराइज करवा देता हूं वापस, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एल्काइन को लेके क्या क्या पढ़ा। ठीक है, देखिए हमने एल्काइन को लेके क्या क्या पढ़ा। हमारे पास एल्काइन था, एल्काइन में हमने तीन चीजें पढ़ी। पहला, अगर आप H2 लेते हैं, निकेल प्लेटिनम पैलेडियम मिलाते हैं, या फिर आप H2 लेते हैं और आप PD BaSO4 या PD CaCO3 मिलाते हैं, और अगर आप H2 लेते हैं और NaNH3 मिलाते हैं। क्लियर? तीन चीजें एल्काइन को लेकर हमने तीन चीजें पढ़ी। अगर आप एल्काइन में क्या क्या लेते हैं, अगर आप H2 प्लेटिनम पैलेडियम निकेल लेते हैं, और अगर आप एल्काइन में H2 PD BaSO4 ले या PD CaCO3 लेते हैं, और अगर ये लेते हैं, तो यहां तो बनाएगा बच्चों ये एल्केन। क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड था ये, ट्रिपल बॉन्ड को ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा और यहां भी डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये जो एल्कीन बनेगी वो कौन सी एल्कीन होगी? सिस एल्कीन होगी, और ये आपकी ट्रांस एल्कीन होगी। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा देखो आगे बढ़े, ये कौन सी एल्कीन है? सिस एल्कीन। अब इसमें आप मिला दो क्या? H2 प्लेटिनम पैलेडियम निकेल, इसमें मिला दो H2 निकेल प्लेटिनम पैलेडियम। तो बताइए यहां कौन सा कंपाउंड बनेगा? मीसो। यहां कौन सा कंपाउंड बनेगा? डीएल मिक्सचर, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव। तो देखिए बन गई ना सीरीज पूरी कंप्लीट। क्लियर है? ऐसे पढ़ सकते हैं अपन इसको। एल्काइन है, एल्काइन में हमने तीन चीजें मिलाई, तीन चीजों से इसमें एल्केन बना। इसमें जो है ये रोजेनमुंड कैटलिस्ट है, ये लिंडलर कैटलिस्ट है, तो यहाँ पे सिस एल्कीन बनेगी। और अगर आप ये कर दोगे, ब्रिज रिडक्शन कर दोगे, तो ट्रांस एल्कीन बनेगी। अब देखो सिस एल्कीन बनेगी, तो हमने क्या पढ़ा था कि सिस एल्कीन में अगर ये मिला दिया जाए तो मीसो बनेगा, ट्रांस एल्कीन में ये मिला दिया जाए तो डीएल मिक्सचर बनेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल केमिस्ट्री, अगर ढंग से पढ़ा जाए तो। क्लियर? जो ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं अपन इसको। क्लियर? चलिए ब्रिज रिडक्शन का ध्यान रखें। चलिए अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलिए तो अपन बात करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन if 1 mole of substance is used। ठीक है, आपको रिएक्शन दे रखी है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां दे रखा है 1 मोल H2 और यहां पर निकेल प्लेटिनम पैलेडियम, और कह रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए अगर ये यहां पर 1 मोल H2 ना देकर हमसे केवल H2 देता, तो हम उसको एक्सेस क्वांटिटी में मान लेते, और वो इस बॉन्ड को भी तोड़ देता और इस बॉन्ड को भी तोड़ देता। क्लियर है? बट यहां पर 1 मोल H2 लिया है, तो कौन सा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। सिंपल सी बात है, यहां पर आपको 1 मोल H2 दिया है, एक्सेस में नहीं दिया है। तो यहां पर जो अपन देखेंगे कैसे, अब अपन को क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिए क्या करना है। आपको दो एल्किन दी गई हैं, आपको दो एल्किन दी गई हैं। यहां पर एक एल्किन आपके पास ये रही, इस एल्किन पे इस तरीके से गोला कर लीजिए। एक एल्किन आपकी ये रही,
2 एल्कीन है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, एल्कीन की अल्फा हाइड्रोजन से, क्लियर है। यहां पे एल्कीन के पास देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एल्कीन को छुपा लीजिए, बगल में कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2। तो इस एल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन 2 है, इस एल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5। तो नॉर्मल सी बात है, ये वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, पड़ोसी के पास कितने हाइड्रोजन है, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगी, तो रिएक्ट कौन सी एल्कीन करेगी, ये वाली। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहां पे जुड़ जाएगा CH2 और यहां पर CH3, मतलब एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा इस वाले पर और एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा। ये एल्कीन ऐसे की ऐसे ही बनी रहेगी और ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, क्लियर है। ये क्वेश्चन जेई 2001 में पूछा गया है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये आपको मैंने आज पढ़ाया एल्काइन से, कि एल्काइन से हम किस प्रकार से बना सकते हैं। अगला टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्केन हैलाइड से पढ़ेंगे और कुछ और रिएक्शंस इसके साथ पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तब तक ये वाला लेक्चर आप ध्यान से देखिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पार्ट 2 का वेट करिए जो आपको कुछ ही घंटों में मिल जाएगा। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना हो तो धन्यवाद।